बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगलिकु, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगलिकु, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रसानंद सागर से हम शोभा देख रहे हैं। आज आगे बढ़ते हैं माणिक पहाड़ की ओर। माणिक पहाड़, माणिक पहाड़ कैसा है कि 48 लक्ष कोस की गिरद में है और एक महल और 48 लाख कोस ऊंचो है। माणिक पहाड़ कैसा है? 48 लक्ष कोस की गिरद में है, एक महल और 48 लाख कोस ऊंचो है। सुंदर साथ जी गुम्बद जी में पिया जी को नमन करते हुए अपनी सुरता को लेके चलते हैं। हद बेहद के ब्रह्मांड के परे अपने परम धाम में रंग महल की तीजी भूमिका की परशाल में हम सब सुंदर साथ इकट्ठे हैं कि हमें चलना है माणिक पहाड़। तो उन शोभा को हम दिल में लेवे कि हम तीजी भूमि की उन विशाल परशाल में हैं। कैसे सखियों के नूरी अंग, उनके आभूषण, एक एक सुंदर नूरी शोभा, तीजी भूमि परशाल की अति प्यारी शोभा। इन परशाल पे हम सब सखियां किस तरह से सुंदर साथ का मिलावा। और पिया जी आ रहे हैं इन 28 थंब के चौक से, शिवराज श्यामा जी, और इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब आ रहे हैं तो उन समय युगल पिया की अलौकिक छब, शिवराज श्यामा जी की वो सुंदर मोहिनी छब, किस तरह से उनका अंग प्रत्यंग नूर से झिलमिलाता हुआ, बेहद ही सुंदर अति प्यारी शोभा हमारे युगल पिया, हमारे वाला जी की, हमारे शिवराज श्यामा जी की। कैसे सीढ़ियों से कदम धरते हुए बड़ी कोमलता से प्यार से आते हुए युगल पिया जैसे जैसे हमारे नजदीक, तो उन सभी सखियों का वो अंग प्रत्यंग में उल्लास, पिया जी के चरणों की वो सुंदर शोभा, उनके अंगूठे अंगुलियों की अलौकिक शोभा, नखों का तेज, उनके वस्त्रों का तेज, और श्री राज श्यामा जी की वो मंद मंद मुस्कानियां, कैसे रूहों पर प्रेम लुटाते, लाड लुटाते। पिया जी 28 थंब के चौक से 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए इन विशाल परशाल में आ पहुंचे। उन समय इन तीजी भूमि की परशाल की अलौकिक शोभा। माणिक पहाड़ चलना है तो संपूर्ण समाज, जैसे संपूर्ण समा माणिक पहाड़ की संपूर्ण आभा यही इकट्ठी होती हुई संपूर्ण लालिमा से झिलमिलाता हुआ माणिक पहाड़ इश्क की पराकाष्ठा का प्रतीक। तो इश्क रूहों के दिल में पिया जी के संग शिवराज श्यामा जी जब संग में हो, उनके वस्त्राभूषण कैसे माणिक से झिलमिलाते हुए वो पिया जी की नासिका में बेसर, उन बेसर की लालिमा से चाहों और जैसे लालिमा फैलती हुई श्यामा जी की राखड़ी में वो माणिक का नाक कितना प्यारा लग रहा है, कितनी नूरी जोर। रूहे एक
तक शिवराज शर्मा जी के नूरी श्रृंगार को निरखते हुए पिया जी भी मुस्कुरा उठते हैं और उनकी दिल की इच्छा जान के कि आज माणिक पहाड़ जाना है, तब तरवा तीजी भूम की बरसात से लगता हुआ कठड़े खुल जाते हैं, तब तरवा लग जाता है और उन समय तीजी भूम की बरसात से अगला कदम तक तरवा पर शिवराज शर्मा जी तक तरवा पे असवार होते हुए हम सब रूहें भी तख्तरवा पे असवार होते हैं। तख्तरवा भी तो कैसे लाल गुलाब के फूलों से सजा हुआ, सुंदर नूरी सुगंधी, अंग अंग में उल्लास की माणिक पहाड़ चढ़ना है। और पिया जी के आदेश को पाते ही तख्तरवा उड़ान भरता है, पूर्व दिशा की संपूर्ण शोभा देखते हुए। सात वनों की शोभा, चांदनी चौक की शोभा का दीदार आसमान की ऊंचाइयों से करना, वो रेती का नूर, लाल हरे वृक्षों की शोभा और पशु पक्षियों का मिलावा कैसे सवारी के संग संग चलने के लिए तैयार, बाजे बजाते गाते नाचते कूदते, जिमे के पक्षी पशु जिमी पर आसमान के आसमान में पूर्व दिशा की शोभा को देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर तक तरवाए। बट पीपल की चौकी की शोभा, आगे कुंज निकुंज, पुष्प ताल की अति सुंदर शोभा, चौबीस सांस मौलाद की शोभा, जवेरों की नहरें और आगे माणिक पहाड़ की अलौकिक शोभा, माणिक पहाड़ की अति सुंदर शोभा, माणिक पहाड़ को घेर कर आई महानद के ऊपर तख्तरवा उतर रहा है। माणिक पहाड़ की घेर कर आई अति विशाल महानद बेहद ही विशालता लिए इन महानद की चांदनी पर तख्तरवा उतरता हुआ। शिवराज शर्मा जी तख्तरवा से उतरते हैं, हम सब रूहें भी तख्तरवा से उतर रहे हैं। तो उन समय की उन अलौकिक समा की सुंदर शोभा, उतरते समय चरणों के बजते व आभूषण, वस्त्रों की नूरी झिलमिलाहट, संपूर्ण मिलावा तख्तरवा से उतरकर इन महानद की चांदनी पर तख्तरवा अपने स्थान को गया। वो चांदनी की अलौकिक शोभा सर्वप्रथम रूहों को पिया दिखलाते हुए इन महानद की चांदनी की सुंदर शोभा, इन पर आई स्थान स्थान पर अति सुंदर देवरिया, और नजर रंग महल की ओर होती है तो जवेरों की नहरों से उतरती जल की धाराएं, जल के उतरते झरने, मानो उतरती फूलों की बरखा अपनी हद को छोड़कर पिया के कदमों तले सिजदा बजाते हैं और नजर माणिक पहाड़ की ओर होती है तो बेहद ही प्यारी शोभा माणिक पहाड़ की, सुंदर अलौकिक शोभा। ठीक मध्य में माणिक पहाड़ का मोहल्ला बेहद ही विशालता शोभा लिए, घेर कर जैसी ग्रिप उतनी ही ऊंचाई में विशालता लिए, 48 लाख कोस की ग्रिप और इतनी ही ऊंचाई, माणिक की एक नग में झिल मिलाता ये माणिक पहाड़ अति सुंदर शोभा लेते हैं और चारों दिशाओं से इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ती सीढ़ियां
माणिक पहाड़ पर चढ़ती सुंदर नूरी सीढ़ियां। माणिक पहाड़ का ये भूमभर ऊंचा चबूतरा बेहद ही विशाल कृत लिए और आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ 12,000 कोने, और इन चबूतरे की चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां चढ़ती हुई माणिक नभ में झिलमिलाती ये सीढ़ियां। पिया संग इन सीढ़ियों पर अर्शी मिलावर चढ़ता हुआ, सीढ़ियों पे अति कोमल गिला बेहद ही विशाल सीढ़ियां, और पिया जी संग बाला जी संग इन सीढ़ियों पे चढ़ना। आगे आगे श्री श्यामा जी, उन समय उनकी अलौकिक छब, उनका नूरी दीदार, उनकी चरण तली के दीदार, और कैसे हम रूहे भी गलबैया डालकर मीठी मीठी बातें करते हुए पिया जी संग बाला जी संग इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए, और घेर कर नजर होती है तो इन भूम पर ऊंचे चबूतरे से 12,000 हाथों से जल की धाराओं की सुंदर शोभा, बेशुमार झरने बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाते हुए सीढ़ियां चढ़कर माणिक पहाड़ को घेर कर आई सुंदर परिक्रमा रोस में अर्शे मिलावा। माणिक पहाड़ की मंदिरी दीवार की सुंदर शोभा, महाबिलन दरवज्जी महाबिलन चौकती गुर्ज गोल गुर्जों की शोभा, बेहद ही सुंदर अति विशाल माणिक नगमी खिला खिला, वो विशाल दरवाजा स्वतः ही खुलता हुआ भीतर प्रवेश करते हुए फूलों की बरखा से सराबोर समा, मंद मंद संगीत स्वर लहरी, भीतर जाते ही त्रिपुली की सुंदर शोभा, आगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, और जहां 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां पर तालों की सुंदर शोभा, विशाल ताल चारों कोनों पर धम मेहराबे, उनमें विशाल हिंडोले, दौड़ कर जाती रूहें उन हिंडोलों में झूलने के लिए, कैसे हिंडोले भी तले उतरते हुए कि आओ न रू बैठो, उन हिंडोलों पर पिया संग झूलना, और कैसे चारों कोनों के वो जल स्तून के स्वरूप उन थंबों से जल ऊपर की ओर जाता हुआ, और ऊपर चंद्रमा से जल की धाराएं हमें भिगोती हुई पिया संग झूलना, और ऊपर से जल की धाराएं वो जल जल स्पर्श करता है तो कितना सुखद समा, कितना शीतलता, पिया के लाड इश्क में लबरेज करता हुआ घेर कर इस तरह से 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, और कोई भी कुंड खाली नहीं, सभी पर रूहें पिया संग झूला झूलती हुई। उन समय उन कड़ों की मधुर आवाज, सुंदर समुद्र आवाज, सुंदर संगीत स्वर लहरी, मीठी मीठी बत्तियां, सखियों की प्यारी सी हंसी की गूंज, हिंडोलों से उतरकर महाबुलंद हवेलियों की नूरी शोभा, आगे घेर कर आए माणिक महल की एक हार, और ठीक मध्य में तो 12,000 हास गिरद्वाए उन भूम पर ऊंचे चबूतरे बनाना।
तो कैसी 11,980 भूम ऊपर से आते हिंडोले, अति विशाल हिंडोले, एक एक हिंडोले में राज श्यामा जी और 12,000 सखियां जब बैठती हूँ और सामने मध्य जो जल का स्तून है उनसे जल की 12,000 पिचकारियां छूटती हुई उन सुंदर समा को रूहें फेर फेर निरखती हुई कि किस तरह से ठीक मध्य में 11,980 भूम से हिंडोले आते हुए अति अलौकिक शोभा, फिर दिल में ये शोभा लेते हुए सो मानिक पहाड़ कैसा है, 48 लाख कोस की गिरद में है, एक महल 48 लाख कोस ऊंचो है, तो इसके एक एक खंड में 12,000 हवेलियन की 12,000 हारे हैं। सो 14 करोड़ 40 लाख हवेली एक खंड में है। इन मोहल्लों की ऐसी 12,000 खंड हैं। इस तरह से ये शोभा रूहे दिल में लेती हुई घेर कर आई 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उनके भीतर घेर कर 12,000 बगीचों की एक हार, मुंह भर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर मानिक महलों की एक हार, उन्हें बगीचों की एक हार और ठीक मध्य भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 11,980 भूम से ऊंचे हिंडोले आते हुए तो इन सुंदर समा को रूहें निरखती हुई फिर ये शोभा दिल में लेते हुए ये तले की भूमिका हुई ऐसी 12,000 भूमि, 11,980 भूम तक तीनों पहाड़ जुदे जुदे जाते हुए तीनों स्वरूप जुदी जुदी शोभा लिए और एक स्वरूप पूरा स्वरूप बन 11,980 भूम ऊपर एक पूर्ण शिवराज जी महाराज, उनका पूर्ण स्वरूप हमारे श्री प्रहन्नाथ जी संपूर्ण शोभा को समेटे, संपूर्ण नियामतों को समेटे धनी की ऊपरा ऊपर जो 20 भूमें आई हैं उनमें माणिक पहाड़ से दौड़ते हुए माणिक महलों में जाए, मध्य चबूतरे पर जाए और 12,000 भूम ऊपर 48 लाख कोस की ऊंचाई पर उन माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा, अति सुंदर शोभा, मध्य टापू महल की अलौकिक शोभा, टापू महल को घेर कर ताल की शोभा, घेर कर दहलान और 12,000 बगीचों की 12,000 हारें और जल की उतरती धाराएं, सुंदर नूरी शोभा, टापू महल की 20 भूम 21वीं चांदनी, भूम दर भूम उनकी झरोखे, उनके किवाड़, उनके छज्जे और चांदनी पर जल का स्तून फूटता हुआ, जल की नूरी आभा, टापू महल की रोज पर जब अर्शी में नामा हम पिया तो सामने टापू महल की पिठोर से जल की धाराएं ताल में समाती हुई उन समय की उन सुंदर शोभा, जल की गर्जना, कैसे जल भूम दर भूम उतरते हुए टापू महल की पिठोर से इन ताल में बड़ी बड़ी धाराओं के रूप में समाता हुआ, उस वक्त जल की वो मधुर तरंगे, ताल की सोनी शोभा, आगे दहलान की सुंदर शोभा और भूम भर ऊंची दहलान से 12,000 जल की धाराएं तले कुंडों में आती हुई बेहद ही प्यारी शोभा,
की अति सुंदर शोभा, इन समय जल की मधुर गर्जना, जल की एक एक बूंद की सुंदर शोभा, कैसे जल की एक एक बूंद पिया का संपूर्ण लाड समेटे, संपूर्ण शोभा समेटे, और खेल कर चांदनी पर 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, 12,000 बगीचों की 12,000 हारे, होमबर ऊंचाई से उठकर एक रूप मिलान करती हुई इन दहलानों से यहाँ भी झूलने के अपरंपार सुख, चांदनी पर आई कुंडों में भी झूलने की अपार सुख। और फेर कर नजर जब माणिक पहाड़ के इन भूमर ऊंचे चबूतरे को करते हैं, तो वहां पर भी कुंडों की अपरंपार शोभा, धनी शोभा दिखलाते हुए कि तले गिरदवाए इस माहौल के 14 करोड़ 40 लाख ताल हैं, सो सब एक ही माणिक के हैं। इन माणिक पहाड़ के चबूतरे से जल की 12,000 धाराएं चबूतरे के साथ लगते कुंडों में जाती हुई बुर्जों के ठीक सामने चबूतरे के साथ लगते तले परम धाम की जमीन पर कुंड, और चबूतरे की पिठोर से वहां पर जल की धाराएं जाती हुई और वहां से नहरें चलती हुई आड़ी खड़ी, और जहां नहरें कट रही हैं वहां पर कुंडों की शोभा। तो तले गिरदवाए इस माहौल के 14 करोड़ 40 लाख ताल है, संपूर्ण शोभा एक मानिक में, इश्क की संपूर्णता के प्रति एक मानिक नगमी खिली खिली ये शोभा। मानवते सखी को इनकी उपमा दी गई, माणिक पहाड़ की शोभा दी गई। मानवते सखी हमारी इंद्रावती सखी ने इश्क की उस संपूर्णता को प्राप्त किया। तो घेर कर ये आए ताल एक ही माणिक के, और कैसे इन तालों से क्रमशः जल तले की ओर उतरता हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं हम सब रोने, घेर कर आई महानद की चांदनी पर, और उन चांदनी से माणिक पहाड़ की ओर नजर करें तो सुंदर शोभा दिखलाई देती हुई महानद की चांदनी से माणिक पहाड़ की ओर नजर करें तो कैसे प्रत्येक हाथ से जल की विशाल धाराएं क्रमशः तले को उतरती हुई घेर कर 12,000 जल की धाराएं क्रमशः आपके नजदीक आती हुई, मानो पिया जी का इश्क, उनकी मेहर, उनका इलम, उनका जोश, उनका लाड पल पल आपको सरबोर कर रहा है, पल पल आपको उन इश्क की मस्ती पर एक एक सोपान आगे बढ़ाता हुआ, जैसे घूम दर घूम चल उतरता हुआ आपके नजदीक आ रहा है। ऐसे ही वो पिया को पाने की मंजिल क्रमशः धीरे धीरे उन राह में चलते हुए हम पहुंचते हुए पल पल पिया की मेहरों तले, उनके बेशुमार लाड के तले, और इनके तले महाबिलन हिंडोले, अति विशाल हिंडोले। तो पिया जी सब उन हिंडोलों में चलते हैं, वो 12,000 वो ऊपर से आते हिंडोले, 12,000 भोग ऊपर से आते हिंडोले अति विशाल, और उन हिंडोलों में पिया संग झूलना, विशाल हिंडोले अति ऊंचाई से आते हुए एक एक हिंडोले में आप शिवराज श्यामा जी और 12,000
रूहें असवार होती हुई और इन समय घेर कर आए बेशुमार हिंडोले। 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, एक एक कुंड में 4-4 हिंडोले। कुंड से कुंड का मिलान होता हुआ और कुंड से माणिक पहाड़ की तरफ मिलान, तो इन मिलान में भी 2-2 हिंडोले। तो 12,000 कुंडों की 12,000 हारे। और पिया जी ने शुमार में लाके बताया इन एक एक कुंड में 8-8 हिंडोले, तो 14,40,00,000 हिंडोलों को भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो इतने बेशुमार हिंडोले। उस शोभा को रूही दिल में लेती हुई कि कितने बेइंतहा ये हिंडोले हैं, और सभी हिंडोले छठी चांदनी पर झूलते हुए, और प्रत्येक झूले में आप श्रीराज श्यामा जी और हम 12,000 सखियों का समूह पिया सब कैसे उनके सन्मुख बैठे। ऊपर नहरी चबच्चे जल की गिरती धाराएं, उत्तले उन फूलों की चांदनी के ऊपर छठी चांदनी पर पिया सब आसमान की ऊंचाइयों में हिंडोले झूलना। कोई 12,000 भूम से ऊपर से आता हिंडोला, कोई 11,000, कोई 10,000, बेशुमार विशाल हिंडोले। और ये जो चारों कोनों की मोहर थम रूप में ऊपर जा रहे हैं, जिनकी मेहराबों में हिंडोले एक एक थम मानो जल स्तून के रूप में शोभायमान। इससे जल ऊपर को चढ़ता हुआ नीचे को आता हुआ भूम दर भूम जल की उतरती धारा के संग संग माणिक पहाड़ की उन महानद में समाना। और इन समय महानद की उन अलौकिक शोभा को देखना और ये शोभा को दिल में लेना कि जैसे एक माणिक पहाड़ है, श्री राम की मोहलात में जो अनंत कोट हवेलियां हैं, तीन हवेलियन में अनंत कोट थंब है, तीन थंबन में एक एक थंब माणिक पहाड़ के समान है, और एक हवेली में कई ब्रह्मांडों समान विस्तार है। हर हवेली में कई सूर्य चंद्रमा तारागण आकाश है। महानद से बैठकर माणिक पहाड़ की इन संपूर्ण शोभा को निरखना और फिर कर पिया दिखलाते हुए कि यहाँ की एक एक हवेली में बेशुमार विस्तार, और नजर हमारी पहुंचाते हुए बड़ी रान की उन हवेलियों में, कि बड़ी रान की उन हवेलियों में जो एक एक थंब आए हैं, उनमें इसी तरह से माणिक पहाड़ का विस्तार, और वहां पर अनंत कोट एक एक थंब में माणिक पहाड़ का विस्तार, और उन एक एक हवेली में कई ब्रह्मांड समाये हुए, कई सूरज चंद्रमा तारागण आकाश उसमें समाये हुए। बेशुमार शोभा को शुमार में लाकर धनी वर्णन करते हुए ये उन महानद की चांदनी पर बैठकर उन विशाल माणिक पहाड़ की शोभा को निरखना, उनकी 12,000 भों ऊंचाई, ऊपर पूरे 20 भों ऊंचे टापू महल की शोभा, और घेर कर 12,000 की 12,000 हारे क्रमशः जल की उतरती धाराएं, हिंडोलों की अपरंपार शोभा, और महाबिलंद की एक एक हवेली के एक एक थंब में माणिक पहाड़ का ये विस्तार, और इन माणिक पहाड़ की एक हवेली में बेशुमार विस्तार। एक हवेली में 12,000 महल, उन एक महल में 12,000 मंदिर, उन एक मंदिर में 12,000 कोठरियां, कई ब्रह्मांड उसमें समाये हुए, कई विस्तार। पिया जी दिखलाते हुए हमें तुम्हारी क्या साहिबी है, तुम किन अखंड नियामतों के मालिक हो, उन शोभा को दिल में लो। माणिक पहाड़ की उन एक हवेली में रमन करो, कैसे माणिक पहाड़ की वो एक हवेली चारों दिशाओं में महाबिलन दरवाजे,
विशाल चबूतरे, आमने सामने जहाँ हवेलियां पड़ रही हैं वहाँ 24 मेहराबे, जहाँ हवेलियों के कोने मिल रही है वहाँ पर भी 24 मेहराबे, और वहाँ कुंडों की शोभा। हवेली के भीतर बेशुमार विस्तार घेर कर मोहल्लों की एक हर 12,000 बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनके किनार पर भी 12,000 थम, 12,000 हिंडोले, और यहाँ के एक एक थम में रंग महल का संपूर्ण विस्तार समाया हुआ। इन हिंडोलों में पिया संग झूलते हैं तो घेर कर माणिक महल की चांदनी जो हवेली से कुछ नीचे आई है, उनसे सखियां कैसे मस्ती में आवाजें लगाती हुई, टेर लगाती हुई और उन पिया की लीला के आनंद लेते हुए एक एक हवेली की अपरंपार शोभा, एक एक कुंड पर हिंडोलों की अपार शोभा, कभी मध्य 11,980 भूम से ऊपर हिंडोले पिया संग झूलना, तो कभी चांदनी पर आए वो 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, उनमें हिंडोले झूलना, तो कभी गिरद्वाए घेर कर जो विशाल अति विशाल हिंडोले आए हैं, उन हिंडोलों की सुख लेना, और कभी इन महानद में बेशुमार विस्तार लिए महानद धनी इलम से लज्जत देते हुए उन चबूतरे को घेर कर जो एक घास 400 कोस का था, इन महानद तक पहुंचते पहुंचते लगभग 6,000 कोस का, उतने कोस में महानद और दोनों तरफ पाल की शोभा, ठीक मध्य थंबों की सुंदर हार, और उन थंबों की हारों में भी हिंडोले, ओ महानद पर झूलने के अपार आनंद, महानद में पिया संग नौकायान के आनंद, और चांदनी पर घुड़सवारी के आनंद, और जल के ऊपर उन हिंडोलों के आनंद। और इन समय जब पिया जी पाल पर उन थम को टेक लगाए श्यामा जी संग खड़े हैं, तो कैसे सखियां उनके नूरी स्वरूप का एक टक दीदार करते हुए पिया जी की उन मोहिनी छब का नख से शिख तक शिवराज श्यामा जी के नूरी स्वरूप का, पिया जी के नखों का तेज, उनकी कदम तले की सलूकी, उनकी नूरी वस्त्राभूषण, वो हरित रंग की इजार में माणिक का अद्भुत चढ़ाव, उज्जवल श्वेत रंग का जामा, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, कंधे पर सुंदर पिछोड़ी आसमानी रंग की। पिया जी की ये वस्त्राभूषण भी तो उनके ही अंग की शोभा। उनके चरणों में आई झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, सभी आभूषण आज मानिक नग में झिलमिलाते हुए मानिक का एक एक नग बेहद ही कोमल, मानो गुलाब का अति नाजुक फूल हो। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, पिया जी के हंस कमल घोड़ वर्ण में लालिमा लिए, नखों की उज्ज्वलता, हंस कमल की तली का एक एक लीक की उसमें लालिमा, अति प्यारी शोभा।
हंस कमलों में आई अंगूठियों की सुंदर शोभा। कोई हीरा, कोई मानी, कोई नीलवी, कोई लसनिया, कंचन में जड़ित नाजुक अति सुंदर शोभा लिए पिया जी के नाजुक नाजुक हंस कमलों पर विराजी। पहुंची कड़े की शोभा, बाजू में बाजू बन हिलते फंदन। हीरे अंग पर विराजे वो नूरी हार, उनकी जोत, उनकी तरंगे और उन पर बिछोरी का दामन। पिया जी का मुखार पिन कैसे मुस्कुराते हुए, उनके हंसते हुए लब, मुस्कुराते काल। नासिका, नासिका में आई बेसर, श्रवण अंग में आई कुंडल, माथे पर तिलक की शोभा और पिया जी के नयन मस्ती से भरपूर, रूहों के लिए बेशुमार लाड समेटे। और शीश कमल पर सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सोनी पाप, कलंगी दुख दुखी में आया मानी। पिया जी का अंग प्रत्यंग मस्ती से लबरेज मुस्कुराता हुआ, रूहें प्रफुल्लित होती हुई अपने पिया जी के इन नूरी स्वरूप को पल पल निरखती हुई, एकटक निरखती हुई, और श्री राज्य के संग श्यामा महारानी जी, हमारी श्यामा महारानी, उनकी चरण कमलों की नूरी जोत, नखों की जोत और बिच्छियों की सुंदर शोभा, अंगूठी में अनवट की शोभा। और श्यामा महारानी जब कदम धरती है तो इन बिच्छियों की आहट से सभी के मन पुलकित होते हुए कि हमारी श्यामा महारानी जी के कदमों की आहट है। चरणों की काड़े अंग में झांझरी, घुंघरी, कांबी कडला की शोभा। उनके आभूषण भी तो चेतन मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हुए, पल पल शोभा को बदलते हुए, उनके अंग की ही शोभा ये आभूषण। और कितनी प्यारी अदा से वस्त्र धारण किए हैं, सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सोनी साड़ी, नीली लाही को चढ़निया, श्याम रंग चढ़ाव की कंचुकी। उस साड़ी इतनी प्यारी अदा से धारण की है कि चढ़निया और कंचुकी साड़ी में से झिलमिलाती हुई और कमर में एक छोटी सी सोनी सी कमरबंद की सोनी शोभा, अति नाजुक कमरबंद। नूरी वस्त्र भी कैसे सज उठी है मेरी श्यामा महारानी जी के उन अनूरी अंग पर, उनकी ही अंग की शोभा।
श्यामा महारानी जी के हंस कमल, उन हंस कमलों को रूह अपने हाथों में लेती हुई उनकी नाजुकी को महसूस करती हुई, अंगूठियों की सुंदर जोत, आरसी की शोभा जिनमें श्यामा महारानी अपना श्रृंगार निरखती हुई पहुंची, नव घड़ी नव चूड़ की शोभा, कंकनी की शोभा और बाजू में बाजूबंद की शोभा। एक एक आभूषण की अति सोनी शोभा, नव घड़ी नव चूड़ कंकनी पहुंची, अति अलौकिक शोभा और बाजूबंद उनकी हिलते फुंदर। जब श्यामा जी बात कर रही हैं तो उन समय उन फुंदरों की शोभा, और श्यामा जी के कंठ में विराजी कंठसरी, 5 हार, रानी हार की सुंदर शोभा, दुगदुगी की अति सुंदर शोभा, 5 हारों में झिलमिलाती दुगदुगी, और उन पर साड़ी का दामन, कंचुकी के गले का जड़ाव भी एक आभूषण की तरह श्यामा जी का मुखार बिंद रूहों पर लाड बिसाता, उनके नयनों में रूहों के लिए बेशुमार लाड, बेशुमार इश्क, उनके हंसते लब, उनके अधरों की शोभा, गालों की शोभा, नासिका में आई बेसर, श्रवण अंग में आई छाले जिनकी आभा गालों में पड़ती हुई, और नैनों की अति सुंदर अनियारी शोभा, माथे पर बिंदिया, लटकती बेंदी की शोभा, शीश कमल पर राखड़ी, बालों को बांधने की आई पट्टिका, और उन पर आया साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से कि राखड़ी के ऊपर से होता हुआ, श्रवण अंग के आभूषणों के ऊपर से होता हुआ, हारों के ऊपर से हुआ है, और पीठ पर लहराती चोटी, कंचुकी के बन, हारों के फुंदन, उस श्यामा जी के उन नूरी पीठ का दीदार भी साड़ी में से होता हुआ अद्भुत शब्द। और श्यामा महारानी जब रूह से बात कर रहे हैं तो उन समय उनकी दंतावली के दर्शन, मेरी श्यामा महारानी, उनका नख से शिख तक अलौकिक स्वरूप श्रृंगार, चरणों से लेकर शिख तक, नख से शिख तक की अति सुंदर एक एक अंग की अलौकिक शोभा,
श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप को दिल में लेते हुए, उन मानिक पहाड़ साहिब की उन नूरी शोभा को दिल में लेते हुए, मानिक पहाड़ की उन अपार सुखों को दिल में लेते हुए, उन हिंडोलों की सुखों को, उन जल की गिरती धाराओं को, उन जल की उछलती पिचकारियों के सुखों को दिल में लेते हुए, हम सब रोइए खुद को इन जागने ब्रह्मांड के मूल मिलावा कोमल जी में साक्षात विराजित या प्राणनाथ जी के चरणों तले महसूस कर रहे। मेरे पिया जी, मेरे वाला जी, श्री राज श्यामा जी, मुझे बड़े पल अपने चरणों तले मिले। मैं आपके चरणों से एक पल भी दूर ना हूँ। मेरे श्री राज श्यामा जी, मेरे श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, माला जी, मेरे पिया जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी।